Hello friends, today we are starting our lecture of science and the topic is cellular organization of plants and animals. फ्रेंड्स इससे पहले हमने जितनी भी वीडियोस बनाई थी वो सेल से रिलेटेड थी। हमने देखा था कि सेल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में हमने डिफरेंस को देखा था, उनमें सिमिलैरिटीज़ क्या क्या थी हमने वो देखा था। आज का टॉपिक पिछले तमाम टॉपिक से इंटरलिंक है। वो तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है काइंडली वो जाकर पहले हमारी पिछली वीडियोस को देख लें ताकि आज का टॉपिक उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। वो तमाम फ्रेंड्स जिन्होंने हमारी वीडियोस को लाइक नहीं किया वो हमारी वीडियोस को लाइक कर लें, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ टिश्यूज़। फ्रेंड्स यहाँ हमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि हमारे सब टॉपिक को क्लियर करेंगे कि आया कि जो हम बात कर रहे हैं कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़ ये ठीक है या नहीं। जो हमें फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है वो है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वर्क इन ग्रुप, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में काम करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि ग्रुप परफॉर्म सेम फंक्शन कॉल्ड टिश्यूज़, यानी इस पॉइंट से हमारे ये सब टॉपिक क्लियर होता है कि जब यही सेल्स मिलके जब ग्रुप बना रहे होते हैं, ये ग्रुप जब मज़ीद आगे एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए इंटरलिंक होते हैं तो उसको हम टिश्यूज़ का नाम दे देते हैं। यानी कि जब ग्रुप्स मिलके सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे तो हम उन्हें टिश्यूज़ का नाम देंगे। यानी सेकेंड पॉइंट से हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, यानी कि जब ग्रुप्स सेल्स के ग्रुप्स मिलके जब सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ये टिश्यूज़ काम कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव डिफरेंट टिश्यूज़, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं एक तो वो डिफरेंट हैं, यानी उनमें कोई कनेक्शन नहीं है। उसके बाद उनका फंक्शन और उनका स्ट्रक्चर वो भी सेम नहीं है, यानी ना उनकी फंक्शनैलिटी सेम है ना उनका स्ट्रक्चर सेम है। फ्रेंड्स, पहले हम बात कर लेते हैं प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल्स टिश्यूज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यूज़। यहाँ हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यानी 4 मेजर जो टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के उनके बारे में बात हो रही है। एपिडर्मल टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़, मेसोफिल टिश्यूज़। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ हैं वो यहाँ पर हमें डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो एक आउटर लेयर की फॉर्म में है। जाइलम टिश्यू जो है वो सेंटर में शो हो रहा है हमें इस पोजीशन पर। जो फ्लोएम टिश्यू है वो भी उसके साथ हमें इस पोजीशन पर शो हो रहा है। अब हम इनकी फंक्शनैलिटी को देख लेते हैं कि आया कि एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, मेसोफिल टिश्यूज़ का काम क्या है, उनकी फंक्शनैलिटी क्या है। यानी यहाँ हम इस डायग्राम में जब बात कर रहे हैं जाइलम टिश्यू की, फ्लोएम टिश्यू की, एपिडर्मल टिश्यू की, मेसोफिल टिश्यू की, तो हम उनकी फंक्शनैलिटी को भी देख लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर इन टिश्यूज़ का काम क्या है। फर्स्ट पर है एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मल टिश्यूज़ क्या करते हैं, कवर करते हैं रूट को, स्टेम को और लीफ को ऑफ अ प्लांट। यानी ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स के पार्ट्स को जो कि है रूट, स्टेम और लीफ। डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है कि ये एक आउटर लेयर है जो कि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इंटरनल सिस्टम को। ये काम एपिडर्मल टिश्यूज़ का है। हमने उसकी फंक्शनैलिटी में भी पढ़ा है कि एपिडर्मल टिश्यूज़ जो हैं ये कवर करते हैं रूट को, स्टेम को और लीफ को। अब हम बात कर लेते हैं जाइलम टिश्यूज़ की। जाइलम टिश्यूज़ कंडक्ट करते हैं वाटर को, डिज़ोल्व सॉल्ट को फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। लीफ को कहा जाता है कि ये फूड फैक्ट्री है ऑफ अ प्लांट, यानी कि जाइलम टिश्यू वाटर को और डिज़ोल्व सॉल्ट को, यानी कि नमकियात को रूट के ज़रिए से, यानी रूट से लीफ तक ले जाने का काम करते हैं। फ्लोएम टिश्यू का काम देख लेते हैं कि वो यहाँ पर अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं।
फ्लोएम टिश्यूज़ कैरी प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव यानी फूड फैक्ट्री से टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि फ्लोएम लीव से जो फूड प्रिपेयर हो जाती है उसे बाकी पार्ट ऑफ अ प्लांट्स तक लेकर जाता है, जैसे कि रूट है, फ्लावर है, स्टेम है, वहाँ तक लीव से जो फूड प्रिपेयर हो जाती है उसको ले जाकर उन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, डिवाइड कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक पॉइंट है मेसोफिल टिश्यूज़ का। मेसोफिल टिश्यूज़ क्या काम कर रहे होते हैं? मेसोफिल टिश्यूज़ लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं और लीफ के अंदर मेसोफिल टिश्यूज़ प्रेजेंट इन लीफ मेक फूड फॉर द प्लांट्स, यानी ये एक फूड फैक्ट्री के अंदर एक फूड प्रिपेयरिंग मशीन के तौर पे काम करते हैं मेसोफिल टिश्यूज़, और फूड को प्रिपेयर करने के बाद उसको फ्लोएम टिश्यू प्लांट्स के बाकी पार्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, यानी हमारे पास यहाँ जो 4 पॉइंट्स थे प्लांट्स के, एपिडर्मल टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम और मेसोफिल टिश्यू, हमने इन चारों का फंक्शन भी देखा, इनका काम भी देखा कि ये किस तरीके से अपना अपना रोल प्लांट्स के अंदर प्ले कर रहे होते हैं। एपिडर्मल टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़ और मेसोफिल टिश्यूज़। अब हम बात कर लेते हैं एनिमल टिश्यूज़ की। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर अब हम देखते हैं कि कौन कौन से टिश्यूज़ हैं जो कि एनिमल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमारे पास सबसे पहले है मसल टिश्यूज़। मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यूज़ टू हेल्प इन मूवमेंट। अच्छा, यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो सेल्स हैं मसल सेल्स ही मसल टिश्यूज़ बना रहे हैं। हमने जैसे पहले बात की कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, जो कि हमारा सब टॉपिक था कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़ यानी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना रहे होते हैं, यानी सेल्स जब ग्रुप की फॉर्म में कोई फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो फंक्शन जब मिल के कोई एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी एक फंक्शन पर काम कर रहे होते हैं, तो हम उसको एक ख़ास नाम देते हैं जो कि है टिश्यूज़ का। यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि मसल सेल्स फॉर्म मसल टिश्यूज़, यानी मसल सेल्स मिल के मसल टिश्यूज़ बनाते हैं। अब उसका फंक्शन क्या है? फंक्शन उसका ये है कि हेल्प इन मूवमेंट, यानी एनिमल्स को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव आउट होने में, किसी भी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखने में, अपने आप को मूवमेंट में लाने के लिए जो मसल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं वो सारा का सारा मसल टिश्यूज़ के ज़रिए से परफॉर्म किया जा रहा होता है। यहाँ पर हमारा मसल टिश्यूज़ का जो पॉइंट था वो क्लियर हो गया एनिमल टिश्यूज़ के अंदर। अब हम सेकंड पॉइंट को देख लेते हैं जो कि है बोन टिश्यूज़। एनिमल्स के अंदर मसल्स और बोन्स दोनों बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती हैं, यानी कि मसल्स अगर हमारे सही तरीके से काम कर रहे हैं, एनिमल्स के अंदर अगर मसल्स अपना फंक्शन सही तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स मीन के वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव आउट हो सकते हैं, वो बआसानी कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। बोन टिश्यूज़ जो हैं ये एनिमल्स को एक स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे अगर एनिमल्स के हैंड हैं उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर है, उनके फुट साइड है, फीट्स हैं, हर एक चीज़ का एक अलग स्ट्रक्चर है। उनकी होल बॉडी को देखा जाए तो उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो बोन सेल्स हैं वो अपना क्या फंक्शन प्ले कर रहे होते हैं हम उसको देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर बोन टिश्यूज़ के अंदर भी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं कि बोन टिश्यूज़ फॉर्म बाय बोन सेल्स। वही बात आ गई कि बोन टिश्यूज़ भी जो हैं वो बोन सेल से मिलकर बनेंगे। अब फंक्शन क्या है उसका कि गिव शेप सपोर्ट टू द बॉडी। ये सपोर्ट भी दे रहा होता है और शेप भी दे रहा होता है किसी भी एनिमल की बॉडी को। थर्ड पॉइंट हमारे पास है ब्लड टिश्यूज़ का। ब्लड टिश्यूज़ को हम देख लेते हैं कि ये एनिमल के अंदर अपना क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ब्लड टिश्यूज़ के अंदर है कि फॉर्म बाय ब्लड सेल्स, यानी ब्लड टिश्यूज़ भी
ब्लड सेल्स से ही मिलकर बनते हैं. दिस टिश्यूज़ कैरी मटीरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. यानी ये एज एन कैरियर काम कर रहे होते हैं एनिमल्स के अंदर और मटीरियल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जा रहे होते हैं. पिक्चर के अंदर हमें डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं जो कि हैं रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा सेल्स, प्लेटलेट सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स. ये सारे के सारे सेल्स एक कैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं एनिमल्स के अंदर और मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेकर जा रहे होते हैं. अब हम एक और टॉपिक को कवर कर लेते हैं इसी लेक्चर के अंदर जो कि है टिश्यूज़ फ्रॉम ऑर्गन. इस टॉपिक को डिटेल में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. इस लेक्चर में हम सिर्फ इस टॉपिक को टच कर लेते हैं कि आया कि ऑर्गन टिश्यूज़ फ्रॉम ऑर्गन. फ्रेंड्स, ये एक पूरी सीरीज़ है. हमने पहले सेल की बात की, अब हम उसके बाद हमने टिश्यूज़ की बात की कि सेल्स टिश्यूज़ को बनाते हैं. अब हम बात कर रहे हैं कि टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स, यानी टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं. टिश्यूज़ ऑर्गन किस तरीके से बनाते हैं, जो हमारे पास पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स के ज़रिए से अपने सब टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि आया कि जब हमने ये बात की है कि टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन्स यानी टिश्यूज़ ऑर्गन बनाते हैं, ये बात ठीक है या नहीं. फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. डिफरेंट टिश्यूज़ ग्रुप्स टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. पहले हमने बात की थी कि सेल्स ग्रुप, यानी जब सेल्स ग्रुप की फॉर्म में आते हैं और वो ग्रुप सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसको हमें ख़ास नाम देते हैं जो कि हमने दिया था टिश्यूज़ का. अब यहाँ पर बात हो रही है कि डिफरेंट टिश्यूज़ जब ग्रुप की फॉर्म में इकट्ठे होते हैं तो वो एक ऑर्गन बना देते हैं. सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि और बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन्स. यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं. ठीक, डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्गन्स अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं. एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे हार्ट एक ऑर्गन है, लंग्स, आईज, ब्रेन, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन है वो टिश्यूज से मिलकर बना है. सेल्स ग्रुप की फॉर्म में आए, जब सेल्स ग्रुप की फॉर्म में आए उन्होंने टिश्यूज़ बनाए. वही टिश्यूज़ जब एक ग्रुप की फॉर्म में आए और उन्होंने इकट्ठा होकर एक ऑर्गन बना दिया. वो ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. अब वो फंक्शंस क्या हैं? फर्स्ट है जो हमें एग्जांपल में दिया गया है वो है हार्ट, लंग्स, आईज, ब्रेन एक्सेट्रा. यानी हमारा सेकेंड पॉइंट भी क्लियर हो गया कि टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन. थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं अपने सब टॉपिक को क्लियर करने के लिए कि एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़. एन ऑर्गन इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ विच वर्क टुगेदर. यानी एक ऑर्गन जो है वो डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ होता है जो कि इकट्ठे काम कर रहे होते हैं. थर्ड पॉइंट हमारे पास है कि एन ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन फंक्शंस. यानी कि एक ऑर्गन जो है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है. इन 4 पॉइंट से जो कि अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इन चारों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आया कि टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन अगर हमने ये बात की है तो ये बात ठीक है या नहीं. 4 पॉइंट से हमने सिर्फ एक आइडिया लिया है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन तो ये बात ठीक है. यानी कि टिश्यूज़ जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में जब इकट्ठे होते हैं वो एक ऑर्गन बना देते हैं. हमारी बॉडी के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, लंग्स, आइज, ब्रेन्स एक्सेट्रा. थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि ऑर्गन जो है मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़ वर्क टुगेदर. डिफरेंट टिश्यूज़ से मिलकर बना होता है और इकट्ठे काम कर रहे होते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास एक पॉइंट है कि एन ऑर्गन परफॉर्म वन और मोर देन वन. एक ऑर्गन जो है वो एक या एक से ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है. सो नाउ फ्रेंड्स, आज के
टॉपिक के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जिन जिन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है उन गो थ्रू कर लेते हैं एक बार। हमने सबसे पहले बात की थी कि सेल्स फॉर्म टिश्यूज़, यानी सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ बनाते हैं। उसमें हमने बात की थी कि सेल्स किस तरीके से टिश्यूज़ बनाते हैं। हमने उसके साथ 3 पॉइंट्स को देखा था। हमने कहा था कि जब सेल्स जो हैं वो ग्रुप की फॉर्म में आते हैं और वो सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो उसको हम एक ख़ास नाम देते हैं जो कि था टिश्यूज़ का। हमने प्लांट सेल्स को देखा था कि प्लांट सेल्स कितनी तरह के थे। 4 टाइप ऑफ प्लांट सेल्स थे। एपिडर्मल टिश्यू को देखा था, मेसोफिल टिश्यू को देखा था, जाइलम टिश्यू को देखा था, फ्लोएम टिश्यू को देखा था। हमने इनके फंक्शनैलिटी को देखा था कि वो प्लांट्स के अंदर अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद हमने एनिमल टिश्यूज़ को देखा, उनकी बात की। एनिमल टिश्यूज़ के अंदर हमने बोन टिश्यूज़ को देखा था, ब्लड टिश्यूज़ को देखा था, मसल टिश्यूज़ को देखा था। हमने उनकी फंक्शनैलिटी भी देखी थी कि आया कि वो एक एनिमल के अंदर अपना क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। लास्ट पे हमने एक टॉपिक लिया है जो कि है टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन। इस पे इंशाल्लाह हम एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी हमने सिर्फ इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है 4 पॉइंट्स के साथ। आया कि हम अगर ये बात कर रहे थे कि टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन, कि टिश्यूज़ ऑर्गन बना रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, आया कि हमारा ये पॉइंट ठीक है या नहीं। फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है काइंडली वो जाकर पहले हमारी पिछली वीडियोस को देख लें, क्योंकि ये तमाम वीडियोस आपस में इंटरलिंक हैं। पहले हमने सेल्स की बात की थी, हमने देखा था कि सेल्स क्या हैं, सेल्स किस तरीके से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। हमने उनका डिफरेंस देखा था, उनकी सिमिलैरिटी देखी थी प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर। इस टॉपिक के अंदर हमने टिश्यूज़ को देखा था और हमने बात की है कि टिश्यूज़ जो हैं वो आगे ऑर्गन बना रहे होते हैं, यानी सेल्स मिलके टिश्यूज़ बना रहे थे और अब टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बना रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा इन 4 पॉइंट्स के साथ कंप्लीट होता है। जिन फ्रेंड्स को कोई भी मुश्किल है इन 4 पॉइंट्स के अंदर, काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट्स में वो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आती है तो हम उस पर एक अलग से ख़ास आपके लिए वीडियोस बना देंगे। फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, ताकि इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।